महिला सड़क किनारे कूड़ा साफ कर रही, तभी वहां से गुजर रहे एक सीईओ ने अचानक उसे एक बिना सीमा वाला काला कार्ड थमा दिया और कहा कि यह उसकी पूरी संपत्ति और उससे इसे लेने की विनती। लेकिन उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वह बता सकती थी कि सीईओ के पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने उसे अस्पताल जाने की सलाह। सीईओ ने बताया कि वह पहले ही डॉक्टरों से मिल चुका और उन्होंने उसकी हालत गंभीर होने का नोटिस जारी कर दिया। उसे यह देखने के लिए 3 दिन से भी कम समय बचा था कि वह कितनी मेहनत कर रही थी। वह बस इतना चाहता था कि वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल आजादी से जीने के लिए। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिला उसकी हालत देखने के लिए तैयार हो। वह आगे बढ़ी और अपनी उंगलियां उसकी कलाई पर रखी। कुछ ही सेकंड में उसने उसकी बीमारी की जड़ को पहचान लिया, क्योंकि वह महिला वास्तव में एक महान चिकित्सा अवश्य थी। तभी कुछ लग्जरी कारें पास में आकर रुकी, जिनमें 3 खूबसूरत महिलाएं बैठी। वे देश की प्रसिद्ध मेडिकल किंग, चिकित्सा संत और चिकित्सा परी थी। सीईओ का सहायक बहुत खुश था। उसे विश्वास था कि 3 एक्सपर्ट निश्चित रूप से उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन महिला ने शांति से कहा वे सीईओ को ठीक नहीं कर सकते। उसके शब्दों ने तुरंत तीनों डॉक्टरों को नाराज और वे उसकी पहचान पर सवाल उठाने लगे। सीईओ ने समझाने की कोशिश, लेकिन उसे तेज खांसी और वह बेहोश हो। सहायक ने तीनों डॉक्टरों को सीईओ के घर पर इनवाइट। हालांकि महिला बहुत पहले ही रिटायर्ड हो चुकी, लेकिन सीईओ की पूर्व ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने उसके साथ चलने का फैसला। जैसा कि पता चला, सीईओ की मां ने सार्वजनिक रूप से वादा किया कि जो कोई भी उसके बेटे को बचाएगा वह परिवार में शादी कर सकता है और सीईओ की पत्नी बन सकता है। इसलिए तीनों डॉक्टर उस मौके को जीतने के लिए बहुत दूर तक यात्रा करके आए। मेडिकल परी ने सबसे पहले सीईओ की जांच, लेकिन जल्द ही असहाय होकर पीछे हट। इसके बाद मेडिकल किंग आए, जो जल्दी ही उसी निष्कर्ष पर पहुंच। उनमें से कोई भी बीमारी का निदान नहीं कर सकता। फिर मेडिकल संत ने आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह भी कारण का पता लगाने में विफल रहे। उन सभी को असफल होते देख सीईओ की मां निराशा में टूट और बेकाबू होकर रोने लगी। जैसे ही महिला मदद के लिए आगे आई, उसे रोक दिया।